नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार 13वें दिन जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ अभी हो रही है। सुबह भी बताया जा रहा है, जानकारी मिली है कि उरी में आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। एलओसी से वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर सुरक्षा बलों की नजर उन पर पड़ी और तुरंत उनको वहां पर दोनों तरफ से भारी गोलाबारी के बीच में खबर यह भी है कि एक जवान हमारा शहीद हो गया है, लेकिन घुसपैठ पूरी तरह से नाकाम कर दी गई। आपको बता दें, 1 अगस्त से ऑपरेशन महादेव जो शुरू किया गया था, ऑपरेशन महादेव के बाद ऑपरेशन अखल शुरू किया गया था, जो कि 1 अगस्त को शुरू किया था। आज 13वां दिन है और 3 अब तक बड़ी मुठभेड़ यहां पर हो चुकी है, जिसमें सबसे पहले 2 अगस्त को एक आतंकी मारा गया। उसके बाद में फिर लगातार 3 आतंकी मारे गए। ये वही आतंकी है जो ऑपरेशन पहलगाम के बाद में, जिनकी लोकल टेररिस्टों की जो लिस्ट जारी की गई थी एनआईए की तरफ से, जो जांच में सामने आया था, जो ऑपरेशन जो जिस समय पहलगाम में अटैक हुआ था, उस वक्त जब एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन किया इस पूरे मामले पे, तो समझ में आया कि कितने लोग जिन्होंने इनकी लोकल में मदद की, जिन्होंने रास्ते बताए, जिन्होंने उनको वो जंगल के सीक्रेट रास्ते, जहां से दूरी भी कम हो जाती है पहलगाम की उस घाटी तक जाने की, वहां पर कहां वो ठहरे, किसने लोकल गाइड किया उनको, उसके बाद उन्होंने पूरे उस नरसंहार को अंजाम दिया था उन दहशतगर्दों ने। हालांकि वो दहशतगर्द ऑपरेशन महादेव में मार दिए गए। उसके बाद में ऑपरेशन अखल जो है से सुरक्षा बलों ने चलाया है, जो कि 1 अगस्त से चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि अब तक इसमें 3 बड़ी मुठभेड़ 13 तारीख तक हो चुकी है। यानी आज को मिला ले अगर, तो तीसरी बड़ी मुठभेड़ यहां पर सेना कर रही है। 15 अगस्त, चूंकि अब भारत अपना स्वतंत्रता दिवस वहां पर मनाने जा रहा है, उसकी तैयारियां पूरी जोरों पर चल रही हैं और उसी वक्त पर ये आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भारत के अंदर दहशत फैलाई जा सके, घाटी को फिर से रक्त रंजित किया जा सके। क्योंकि ये लोग, इन लोगों का मेन मोटो ही यही है कि किसी भी तरह घाटी में अमन चैन ना हो। इस वक्त हर घर तिरंगा की अगर तस्वीर आप जम्मू कश्मीर से देखेंगे, मैं पूरी भारत की बात नहीं, खाली जम्मू कश्मीर से, हर घर में तिरंगा अपनी शान से लहरा रहा, और ये किसी जोर या जबरदस्ती से नहीं लहरा रहा। लोग अपने घरों के ऊपर तिरंगा लगा रहे हैं और ये तस्वीरें पड़ोसी को अच्छी नहीं लग रही। वो लहराता हुआ तिरंगा उनकी आंखों में चुभ रहा है, क्योंकि वही घाटी है जिस पर ये इन्होंने पूरी कोशिश की। अगर आप इतिहास के पहलू पर भी जाएं, तो वहां पर कितनी बार इन लोगों ने कोशिश की कि इस घाटी को हमेशा से इसी तरह उपद्रव की आड़ पे रखा जाए, इसी तरह वहां पर दहशतगर्दी की जाए, वहां पर लोकल सिविलियन जो लड़के आज फौज में भर्ती हो रहे हैं, उनको जो है अपना हथियार बनाने के लिए प्रयोग किया जाए, वो उनको ट्रेन किया जाए और फिर भारत के खिलाफ अनर्गल बातें उनके दिमाग में फीड की जाए, और वही लड़के फिर हथियार उठाएं और भारत के खिलाफ वही लोग आतंकी इस तरह की हरकतों को अंजाम दे। लेकिन अब ये सब कुछ मंसूबे कामयाब नहीं है। सुरक्षा बल लगातार तीसरी बड़ी मुठभेड़ यहां पर उरी सेक्टर में हो रही है, जो कि जानकारी हम लोग के पास आई है। एक जवान हमारा इसमें शहीद हुई, जिसकी जानकारी आई है कि वो शहीद हो गया है। कुछ आतंकी इधर इलाके पे छिपे हो सकते हैं, और आपको बता दें कि ये तीसरी बड़ी मुठभेड़ जो कि 1 अगस्त से अब तक हो रही है, और 1 अगस्त से कुलगाम के अखल के जंगलों से आतंकियों की वहां पर सर्चिंग हुई थी। वहां पर ड्रोन से ये पता चला था कि इस इलाके में कुछ टेररिस्ट छिपे हो सकते हैं, और वो 1 अगस्त को वहां पर 2 जवान हमारे शहीद हुए थे, 9 जवान घायल हुए थे। ये 1 अगस्त की जब ऑपरेशन अखल की शुरुआत हुई थी। अखल ये बहुत डेंस फॉरेस्ट और घाटी और जंगल वाला इलाका है, जहां पर इनको, आतंकियों को आसानी से पनाह मिल जाती है, छिपने की जगह मिल जाती है। वहां पर 2 आतंकी भी मारे गए थे। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पुलवामा में ये वो एनकाउंटर हुआ, जिसमें आतंकी हारिस नजीर डार को मारा गया था। ये सी कैटेगरी का आतंकी था। ये आतंकी उन 14 आतंकियों की लिस्ट में था जिनके नाम खुफिया एजेंसी ने पहलगाम हमले के बाद 26 अप्रैल को जारी किए थे। ये आपको बताएं, इसमें जो 14 लोकल आतंकी हैं, इसमें से कुल 7 अब तक मारे जा चुके हैं और 7 की तलाश अभी जारी है। इनके नाम, ये जैश ए मोहम्मद का आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी, जैश का ये भी पुलवामा में जब ये 15 मई को इसको मारा गया था। यावर अहमद भट्ट जेईएम का मतलब जैशे का आतंकी, 15 मई को इसको एनकाउंटर किया गया। एहसान अहमद शेख, इसको भी मारा गया। ये इसको 13 मई को एनकाउंटर के दौरान इसको मारा गया। शाहिद अहमद कुटे, अदनान शफी डार, ये भी लश्कर तवा टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि इसी की एक ब्रांच है आप कहिए एलएटी की, और इनको भी 13 मई को वहां पर मार गिराया गया।
2 अगस्त को हारिस नजीर को मारा गया, जो कि ये एलिट संगठन लश्कर ए तौबा का ये भी था, और पुलवामा में इसको 2 अगस्त को ऑपरेशन अखल के तहत मार गिराया गया था। अब जो 7 आतंकी जिनकी अभी भी तलाश है, सुरक्षा बल लगातार इनको ढूंढ रहे हैं, और ये जम्मू कश्मीर के उसी अखल के रेंज में ही कहीं छिपे हो सकते हैं, जिसकी खुफिया इनपुट सुरक्षा बलों के पास में है। हमारी भारतीय सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल फोर्सेस के कमांडो, ये चारों मिलकर इस ऑपरेशन को ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें से स्पेशल फोर्सेस के कमांडो उस जगह पर डिप्लॉयड किए गए हैं जिसको किसी को भी इसकी जानकारी नहीं होती, लेकिन ये स्पेशल फोर्सेस के कमांडो उनकी मदद करते हैं, और सटीक जो है हेडशॉट जिसको कहते हैं देने मारने में ये माहिर है, और इनकी तैनाती भी इन ऑपरेशन अखल में की गई है। आपको बता दें, जिन 7 आतंकियों की तलाश है उसमें है आसिफ अहमद खांडे, ये हिजबुल मुजाहिदीन का टेररिस्ट है, शोपिया का रहने वाला है। नसीर अहमद वानी, लश्कर ए तौबा का निवासी शोपिया का। आमिर अहमद डार, लश्कर ए तौबा का आतंकी है, ये भी शोपिया का रहने वाला। जुबैर अहमद वानी, हिजबुल मुजाहिदीन, निवासी अनंतनाग। हारून रशीद गनी, हिजबुल मुजाहिदीन, निवासी अनंतनाग। जाकिर अहमद गनी, लश्कर ए तौबा, जिसका निवास कुलगाम का रहने वाला है। और आदिल रहमान डेंटो, लश्कर ए तौबा का आतंकी है, जो कि सोपोर का रहने वाला है। इसमें अगर आप देखें तो जैसे लश्कर ए तौबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अदार रेजिडेंट फ्रंट, इन चारों आतंकी ग्रुप्स के ये सभी आतंकी 7 जिसमें से मारे जा चुके हैं, और 7 आतंकी जो है वो अभी भी जो सेना के सुरक्षा बलों के काबू में बाहर हैं, लेकिन उनको पूरी तरह से सेना सुरक्षा बलों की जो मैपिंग की गई, जो ड्रोन से जिनको पता किया गया है, वो उनके इलाके पता चल गए हैं। इन्हीं 7 आतंकियों को खोजने के लिए सुरक्षा बल लगातार ये ऑपरेशन चला रहे हैं, और जब इनकी ये हिंदुस्तान से भाग के तो जा नहीं पाएंगे, इतनी तो तय है, मरना इनको यही है। और ये बात बिल्कुल तय है कि 7 जो इनके साथी हैं उनको ऑलरेडी सेना सुरक्षा बल मार चुकी है। और ये जो ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन अखल की, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये 1 अगस्त से चालू किया गया था। और दूसरा जो ऑपरेशन महादेव था, वो पहलगाम वाले जो आतंकी थे उनको मारने के लिए चलाया गया था। तो फिलहाल उरी सेक्टर से कुछ जो सरहद पार करके हिंदुस्तान आने की कोशिश कर रहे थे, उनको जो है वहां पर रोका गया है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई है, और एक जवान हमने अपना खो दिया है।